क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शंस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आप डिवीज़न करें, अगर किसी संख्या से किसी संख्या में डिवीज़न करते हैं, भाग देते हैं, तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो कम्प्लीटली कट जाता है, वहीं पे स्टॉप कर जाता है, डिवीज़न आगे नहीं बढ़ पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। एज़ फॉर एग्जांपल जैसे ले लें हम 2.5, तो 2.5 किसका वैल्यू है, तो 2.5 इसको बोल सकते हैं। 2.5 किसका वैल्यू है, तो 5 का आधा यानी कि 5/2 का। उसी तरह से 0.4 है, ये भी 4/10 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू है। ये क्या है, 25/100 का फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 0.25। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग किसी संख्या से अगर डिवाइड 3 से, जैसे 2 से 5 में हमने डिवाइड किया, ठीक है, 2 से 5 में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं 2.5 पे जा करके स्टॉप कर जाता है, इसके आगे डिवीज़न नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या बोलते हैं, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो एक में हम रेकरिंग दे सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं हो, है ना। आप डिवाइड करें लेकिन डिवीज़न कभी उसका वैल्यू निकालें, कभी उसका जो है डेसिमल में कभी ख़त्म ही नहीं हो उसका वैल्यू, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक में क्या करते हैं हम लोग, रेकरिंग दे सकते हैं, और एक होता है जो नॉन रेकरिंग होता है, यानी कि उस पर रेकरिंग हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो रेकरिंग वाले कुछ एग्जांपल्स हो गए। 3.3 पे रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ये होता है कि 3 तो लिखेंगे, पॉइंट हो गया, और ये 3 पे रेकरिंग का मतलब होता है कि ये 3 जो है हमेशा आते रहेगा किसी नंबर से। जैसे ये वैल्यू हो गया 10/3 का, यानी कि 3 से हम 10 में अगर डिवाइड करें तो क्या आते रहेगा, 3.333 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टाइम आएगा, ये डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसमें खासियत क्या होगा कि इसमें हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं। उसी तरह से क्या है, 1.81 पे रेकरिंग, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि रेकरिंग के नीचे जो अंक हैं, जो 81 है, वो बार बार रिपीट करेगा, 1.81 81 81 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम्स ये रिपीट करेंगे, डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ साथ क्या है, रेकरिंग है। इस पे हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल में जो है कभी डिवीज़न ख़त्म हो नहीं रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और रेकरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, तो इस पर रेकरिंग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नॉन टर्मिनेटिंग का एक और फॉर्म क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता, वो तो होता ही है, यानी कि उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें तो वो डेसिमल में वैल्यू ख़त्म ही नहीं होगा, वो हमेशा जो है आगे बढ़ते रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। और साथ साथ क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग, यानी कि इसमें हम लोग रेकरिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो नंबर्स होते हैं ना, तो डिफिनिट ग्रुप पैटर्न्स के रूप में आगे नहीं बढ़ते हैं, यानी कि कोई एक सर्टेन नंबर रिपीट नहीं करता है इसमें, है ना। डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं, तो इसलिए हम लोग रेकरिंग इसमें नहीं दे सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम्प्लीटली नॉन टर्मिनेटिंग, कभी डेसिमल फॉर्म ये ख़त्म होगा नहीं, डिवीज़न इसका वैल्यू कभी एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा बढ़ते रहेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसमें आते रहेंगे, कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा नहीं। और नॉन रेकरिंग क्यों, क्योंकि एक सर्टेन नंबर रिपीट नहीं कर रहा है कि हम इस पर रेकरिंग दे सकें, तो इस पर रेकरिंग नहीं दे सकते, इसलिए नॉन रेकरिंग कहते हैं। यानी कि ये नंबर क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ
नॉन रेकरिंग नंबर्स हुए, यानी कि डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि यह और यह दोनों में क्या अंतर है, ये किस टाइप के नंबर होंगे और ये किस टाइप के नंबर होंगे। ठीक है, तो इन सब नंबर में जब हम रेकरिंग दे सकते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए इसमें भी डैश डैश है और इसमें भी डैश डैश है। जिस नंबर में हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। लेकिन इसमें तो हम रेकरिंग नहीं दे सकते हैं, तो ये कहलाएगा क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेकरिंग हमने लिखा है, रेकरिंग कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो इसमें भी डैश डैश है और इसमें भी डैश डैश है, तो दोनों में कैसे हम लोग डिफरेंस को पता करेंगे कि यह रेशनल है और यह इरेशनल है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही सर्टेन नंबर को, ग्रुप को, जैसे 2 नंबर्स के ग्रुप हो गए, इसमें क्या हुआ, 2 नंबर्स 8 1 8 1 ऐसे करके सर्टेन नंबर ग्रुप इसको रिपीट कर रहे हैं 2 ग्रुप पैटर्न पे। तो इस तरह के पैटर्न्स अगर मिले तो यह क्या कहलाते हैं, रेशनल कहलाते हैं। एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, और डैश डैश भी रहे। इसमें भी क्या है, 3 3 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक डेफिनेट नंबर को रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें, इसका वैल्यू जब हम लोग देख रहे हैं कि अगर रूट में नहीं दे करके सिर्फ हमारा इतना पॉइंट में अगर वैल्यू दे तो कैसे पहचानेंगे। तो इसमें भी क्या है, डैश डैश है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि इसका डिवीज़न कभी ख़त्म, वैल्यू कभी ख़त्म होगा नहीं, ये डैश डैश आते रहेगा। और साथ साथ क्या है ये कि इसके कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 4 1 होते तो 4 1 4 1 ऐसे तो रिपीट कर नहीं रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसको और भी कुछ डिटेल में समझते हैं। देखिए डेसिमल नंबर अगर रेशनल नंबर अगर हो तो कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे। तो रेशनल नंबर्स के जो कैटेगरीज होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि हमारे क्या होते हैं, 3/2 का वैल्यू निकाले तो 1.5 आया, 1.5 आया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग तो है, यानी कि ये डिवीज़न डेसिमल में यहीं पे रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। और साथ साथ जब ये टर्मिनेटिंग है तो इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको p/q के फॉर्म में अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ साथ इसका डिनोमिनेटर यानी कि q जो है उसका फॉर्म देखिए 2 का पावर m के फॉर्म में है ना। इसका देखिए, इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं 0.4, यानी कि ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका q का फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या है, 5 का पावर n है, कुछ ना कुछ 5 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना जी, 1 तो होगा ना। यहाँ पे तो 1 एक 1 टाइम लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 तो होगा ही, है ना। उसी तरह से अगर इसको देखें तो इस वाले में क्या है कि q जो है 2 × 5 यानी कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के फॉर्म में है। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखें तो उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर दोनों होंगे, है ना। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। ठीक, दूसरा टाइप का इसका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होगा और साथ साथ रेकरिंग भी होंगे इसके ऊपर। नॉन टर्मिनेटिंग कभी स्टॉप नहीं करेगा और रेकरिंग मतलब रेकरिंग दे सकते हैं। जैसे 10/3 है, 3 से अगर 10 में डिवाइड करा जाए तो 3.33 आते रहेगा और इसको हम लोग लिख सकते 3.3 पे रेकरिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है और साथ साथ रेकरिंग इस पर दे भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसी टाइप के ये सब बाकी एग्जांपल्स हैं। यानी कि इसमें अगर एक खासियत देखा जाए कि q के जो फैक्टर होंगे वो देखिए, तो 3 है, 11 है, इसमें क्या है 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को, यानी कि 2 का पावर m हो सकता है ना, या 5 का पावर n हो सकता है,
या फिर इसके अलावा एंड अदर नंबर भी हो सकते हैं। यानी कि ये 2 तो रहेगा ही, मान लीजिए 2 नहीं अगर रहे, अदर 2 और 5 के अलावा अदर नंबर तो रहेगा ही, और इसके साथ साथ अदर नंबर के साथ साथ हो सकता है कि 5 भी रहे या फिर 2 भी रहे, है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि रहे ही। आप देख पा रहे हैं जैसे कि 11 हम लोग लिख पा रहे हैं यहाँ पे, बटा में क्या है, यहाँ पे डिवाइड 11 लिख पा रहे हैं। तो ये 11 क्या है, 2 और 5 में से तो नहीं है, तो डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट नंबर है। और इसके साथ साथ हो सकता है कि 2 भी हो या फिर 5 भी हो, इसमें तो नहीं है ना। अदर नंबर के साथ साथ क्या देखिए, तो यहाँ पे तो है 2 × 3 है, यानी कि 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर्स होते हैं तो वो डेफिनेटली क्या होता है, उस नंबर को जब डिवाइड करे तो वो रेकरिंग में आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर में किस तरह के डेसिमल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डिवीज़न कभी ख़त्म होगा नहीं, एंड नॉन रेकरिंग, उसमें रेकरिंग हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे √2 का वैल्यू यहाँ पे अगर लिखे हम लोग 1.41 42 13 एंड सो ऑन, ये डिवीज़न कभी ख़त्म होता नहीं है। तो जब ये ख़त्म होता ही नहीं है तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है। और नॉन रेकरिंग है, यानी कि इसमें हम कहीं रेकरिंग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन नंबर, एक ही प्रकार का नंबर इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसमें हम लोग रेकरिंग नहीं दे सकते हैं। जब ये रेकरिंग नहीं दे सकते हैं तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, हमारा इरेशनल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी बताती है, ठीक है।